नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है सेशन में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। तो फटाफट अपने करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो करंट अफेयर का सेशन है वो द हिंदू रिव्यू के ऊपर आधारित है और 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैं आज आपके सेशन में लेके आया हूं। तो द हिंदू रिव्यू आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू। आ जाइए फटाफट सभी दोस्तों। टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस आपके लिए 29 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। इन बैचेस को फटाफट ज्वाइन करिए हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ। और हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म का नाम है अनअकैडमी, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं हर मंथ 30 प्लस बैचेस, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 70 टॉप 70 प्लस एजुकेटर्स। एवरी आवर हम 20 घंटे का कंटेंट ऐड करते हैं और 98% आपका विश्वास है, यानी जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका विश्वास अनअकैडमी के ऊपर है। रणबीर एडवांस प्रैक्टिस बैच एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 एग्जाम के लिए आपके लिए 29 सितंबर 2021 से अवेलेबल हो गया है। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम 2021, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम 2021 और रणबीर एडवांस प्रैक्टिस बैच आपके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 अवेलेबल है। एनआईएसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 2021 बैच आपके लिए अवेलेबल है। टारगेट एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम्स बैच 2021 आपके लिए अवेलेबल है। टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021 एग्जाम इंग्लिश मीडियम बैच आपके लिए अवेलेबल है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है आस्क का डाउट फीचर, जहां पर हम लाखों क्वेरीज के आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और जो सब्सक्राइब यूजर हैं, अगर उनका कोई यूनिक क्वेश्चन है तो हम उनको देंगे वीडियो सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन दिया जाएगा हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा। तो आपको कैसे इस सेवा का लाभ उठाना है, आस्क आर डाउट बाय अनअकैडमी का, आपको अपनी ऐप पे जाना, डाउट एंड सॉल्यूशन पर, आपको आपकी क्वेश्चन इमेज को अपलोड करना, उसे हाईलाइट कर देना और उसका सब्जेक्ट लिख देना। इसके बाद हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको प्रोवाइड करेगा बेस्ट और इफिशिएंट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें अनअकैडमी एवरी संडे को आपके लिए लेके आता है लाइव कॉम्बैट। क्या लेके आता है? लाइव कॉम्बैट, जहां पर 50 मिनट में 36 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहां पर जो भी विनर्स होते हैं उनके लिए होता है 1 करोड़ रुपए का पूल प्राइज। तो फटाफट ARS50 कोड का प्रयोग करिए और रजिस्टर्ड करिए हमारे अपने आप को इस हमारे एग्जाम में, अपने एग्जाम में। और ये जो एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीटी प्रिपरेशन ऑफर से बिग ऑन बैंक एसएससी कॉम्बो। ठीक है, तो 2021 6 सॉरी 2021 के लिए जो आपका सीटी प्रिपरेशन कॉम्बो ऑफर चला, इस पे 21% का ऑफ है और 6% का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा ARS50 कोड का। और जो लोग बैंक के साथ आरबीआई और नाबार्ड की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल कॉम्बो ऑफर है। यहाँ पर आपके लिए 75% ऑफ है, बट इसका लाभ उठाना है तो ARS50 कोड का प्रयोग करिए। सितंबर में आपके लिए 3 स्पेशल ऑफर अवेलेबल है। अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, सीटी प्रिपरेशन ऑफर और आरबीआई इंट्रोडक्टरी ऑफर। ठीक है दोस्तों, इनका आप लाभ उठा सकते हैं। टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद रेगुलर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लास पढ़ना चाहते हैं तो 5 PM पर मैं आपको पढ़ाता हूं फ्री स्पेशल क्लास। क्या पढ़ाता हूं? फ्री स्पेशल क्लास पढ़ाता हूं। ठीक है, और आपके लिए बता दें कि यहाँ पर जो फ्री स्पेशल क्लास होती है, यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी होती है, 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोवाइड करता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। तो 24 मंथ और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आपके लिए। और यहाँ पर आप ARS50 का कोड का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैकिंग। फटाफट स्टार्ट करते हैं अगली क्लास को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ भी सॉल्यूशन कराऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अभी हाल ही में नियुक्त किए गए। कौन किए गए हैं? न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। कौन किए गए हैं? और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सबसे पहली खबर पर हम डिस्कस करते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दीपक दास को बनाया गया है। न्यू वाइस चीफ और नेवल स्टाफ SN घोरमडे साहब को बनाया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मिनी IPG को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक
निदेशक कौन बनाई गई है? ZSI की पहली महिला निदेशक। तो आप सभी को बताना है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दृष्टि बनर्जी बनाई गई है। कौन बनाई गई है? धृति बनर्जी। कौन बनाई गई? धृति बनर्जी बनाई गई है। अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें तो 1 जुलाई 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। ठीक है, अगले पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया मोटो जीपी, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं? और फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होम लेन कौन बनाए गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो यूरो स्पोर्ट्स इंडिया मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में जॉन इब्राहिम साहब को बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉन इब्राहिम साहब को। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनाया गया? राजीव गुबा जी को बनाया गया है। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होम लेन MS धोनी जी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको बता दें कि एम्बेसडर फॉर आरबीआई डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? कौन है? फटाफट देखना है। न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई कौन बनाए गए हैं? और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्बे कौन बनाई गई हैं? ठीक है, तो ये चारों चीजों को भी देख लेते हैं। देखिए ये सभी खबरें द हिंदू से उठाई गई हैं, सीधे सीधे द हिंदू की खबरें हैं और इनको पॉइंट वाइज मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए लाया हूं। ठीक है, तो एम्बेसडर फॉर आरबीआई डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, आपने देखा होगा आरबीआई का कैंपेन टीवी पर आता रहता हमेशा कि होशियार बनो, है ना, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा साहब को इसके लिए आरबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का जो अध्यक्ष चेयरमैन है वो कमलेश कुमार पंत को बनाया गया है। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई राजकुमार राव साहब को बनाया गया है। पहला ब्रांड एम्बेसडर कैसीफाई का राजकुमार राव। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्बे इंडिया मीराबाई चानू अभी हाल ही में कौन बनाई गई है? मीराबाई चानू बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अगली खबर, अगले अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MD and CEO ऑफ इंडियन बैंक कौन बनाए गए हैं? गवर्नर ऑफ मणिपुर कौन बनाए गए हैं? और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई कौन बनाए गए हैं? तो ये 4 न्यू अपॉइंटमेंट्स और आपके सामने हैं जिनका आंसर आपको देना है। ठीक है, फटाफट तो आप सभी को बता दें। चलिए, तो यहां पर सृजेश जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सृजेश साहब बनाए गए हैं। सृजेश साहब बनाए गए हैं। और यहां पर शांति लाल जैन साहब बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? शांति लाल जैन साहब बनाए गए हैं। ला गणेशन साहब बनाए गए हैं। ला गणेशन, ठीक है, गवर्नर ऑफ मणिपुर। और आपको बता दें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय साहब बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। इंटरिम सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आपने सुना होगा। इन्हें बनाया गया है कैरोल फुरेटडो, ठीक है, कोरेल फुरेटडो को बनाया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पे? बेंगलुरु में है। फाउंडर कौन है? समित घोष साहब हैं। और फाउंड कब हुआ था? 28 दिसंबर 2004 में। ठीक है, कब फाउंड हुआ था? 28 दिसंबर 2004 में। ठीक है, अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। द हिंदू से कुछ अवार्ड्स मैंने उठाए। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? आशा भोसले जी को। ठीक है, द महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, जो सिलेक्शन कर रही थी कि किसे ये अवार्ड दिया जाए, उस कमिटी के चीफ कौन थे? वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब। और यहां पर सर्वसम्मति से जो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, फिर दूसरा अवार्ड आता है नेशनल लोकमान्य अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। ये किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला, आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं जिनका नाम है साइरस पूनावाला। तो द फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे विल बी कमेंडेड ऑफ हिज वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 में इनके कहते हैं मतलब इतना उत्कृष्ट इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको दिया गया है नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। ठीक है, भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 अभी हाल ही में तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया था और यहां पर जो विनर है उनका नाम है लाभांशु शर्मा, उत्तराखंड के हैं शायद।
तो इंडियन रेसलर लाभांशु शर्मा वॉन द भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 ऑर्गेनाइज हुआ था तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में जो भारत केसरी था, ये भारत केसरी के अवार्ड को नवाजा गया लाभांशु शर्मा को दंगल में। नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है मोहम्मद आजम साहब को। ठीक है, मोहम्मद आजम साहब कहां से आते हैं? करीमनगर से आते हैं। तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है करीमनगर, और वहां पर इनको ये नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड यूथ अफेयर्स के द्वारा और यूनियन यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। और यहाँ पर जो मंत्री उनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये अवार्ड दिल्ली में इनको नवाजा गया है। ठीक, फिर एक खबर आती है ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021। ईज रिफॉर्म जो इंडेक्स अवार्ड है, ये बैंक के क्षेत्र में दिया जा रहा है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपकी जो वित्त मंत्री इनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ईज 3.0 अवार्ड को अनाउंस किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओवरऑल विनर ऑफ द ईज अवार्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओवरऑल विनर है। और आपको बता दें अलग अलग कैटेगरी में कुछ बैंकों को अवार्ड दिए गए हैं। स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को यह अवार्ड दिया गया है। टेक इनेबल ईज ऑफ बैंकिंग, एसबीआई को दिया गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रूडेंट बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। डिपेंडिंग एफआई एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो ये 5 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं और ओवरऑल ईज 3.0 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति साहब ने भी कुछ दिनों पहले सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 वीरता पुरस्कारों से मंजूरी दी है। ठीक है, तो जो वीरता पुरस्कार है टोटल कितने दिए गए? 144 दिए गए। उसमें से कुछ चीजें मैं लेके आऊं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले अशोक चक्र मरणोपरांत दिया गया है एएसआई बाबूराम, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से आते हैं। कीर्ति चक्र दिया गया श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को, कांस्टेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, मरणोपरांत। और सूर्य चक्र दिया गया है टोटल 15 लोगों को, शौर्य चक्र टोटल 15 लोगों को दिया गया है। तो प्रेसिडेंट अप्रूव 144 गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल्स। ठीक है, तो आपको बता दें अशोक चक्र बाबूराम जी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पुलिस, कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, ये दोनों अवार्ड वहीं गए हैं। अब फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट आई है कंपनियों की। ठीक है, तो 500 जो टॉप कंपनियां उनकी लिस्ट में फॉर्च्यून के द्वारा रिलीज की गई। नंबर 1 पर जो कंपनी आई है वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। वॉलमार्ट एक रिटेल चेन है। ठीक है, रिटेल चेन है। और आपको बता दें कि कंट्री के हिसाब से देखा जाए किस किस देश की सबसे ज्यादा कंपनियों को अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर इस 500 की सूची में नंबर 1 पर चाइना है। चाइना की 143 कंपनियां इस लिस्ट में है। नंबर 2 पर यूएसए 122 कंपनियां, नंबर 3 पर जापान है 53 कंपनियां फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल है। इंडिया की जो कंपनी शामिल है उनका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल, ये 3 कंपनियां हैं जो टॉप 500 की लिस्ट में है। ठीक है, 155वें नंबर पर रिलायंस है, 205वें नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और 212 नंबर पर इंडियन ऑयल है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ठीक है, तो आपको बताना है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 122। अब ये इंडेक्स जारी कौन करता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इन लंदन, लंदन में इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और नंबर 1 पर है सिंगापुर, नंबर 2 पर है स्लोवेनिया, नंबर 3 पर नॉर्वे और नंबर 4 पर है माल्टा। ठीक है दोस्तों, तो भारत की रैंक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 122 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हारून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट, हारून ने भी ये लिस्ट जारी की है। और इसे पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है इसे हारून। कौन पब्लिश करता है? हारून। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की तरफ से यहाँ पर 57वें नंबर पर है। और इंडिया की जो रैंक है 9th है 12 कंपनियों के साथ। ठीक है, तो ग्लोबल 500 में इंडिया को अगर हम टारगेट करें तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें नंबर पर है और भारत की रैंक यहाँ पर 12 कंपनियों के साथ 9वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, सेफ सिटी इंडेक्स 2021, सेफ सिटी इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी लंदन में ही है। कहां पर है? लंदन में ही है। और यहाँ पर इंडिया की रैंक के हिसाब से जो इंडिया के शहर हैं उसके हिसाब से न्यू दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई 50वें नंबर पर। ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 10 सेफ सिटीज कौन से? कोपेनहेगन है, टोरंटो है, ये 5 है, टॉप 5 सिटीज लिखा है मैंने, टॉप 5।
तो सिंगापुर है, सिडनी और टोक्यो। तो नंबर 1 पर कोपेनहेगन है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था सेशन आज का आपके लिए मैं जो लेके आया था। आप हमारी प्लस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा कोड यूज करिए ARS50, जहां से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट आपको लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।